हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। इस वक्त हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिस्कस कर रहे हैं और गॉस लॉ को डिस्कस कर रहे थे। हम लास्ट टाइम हमने गॉस लॉ को समझा था और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लिए थे जो कि डायरेक्ट रिलेटेड थे गॉस लॉ से। आज भी हम सबसे पहले कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेने जा रहे हैं जो डायरेक्टली गॉस लॉ से रिलेटेड हैं। तो पहला न्यूमेरिकल देखिए इसमें, अ पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस आर। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फेयर। ये एक हेमिस्फेयर है, रेडियस आर है, इसके सेंटर के ऊपर क्यू चार्ज रखा हुआ है और हमें हेमिस्फेयर से होकर के इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो यहां पर सबसे पहले देखिए कि हेमिस्फेयर एक ओपन सरफेस है, ये क्लोज सरफेस नहीं है। क्यू चार्ज इसके सेंटर पर है। हमें अगर गॉस लॉ अप्लाई करना है तो गॉसियन सरफेस लेना होगा और गॉसियन सरफेस के साथ हमें दो पॉइंट्स हमेशा ध्यान में रखने होते हैं कि वो क्लोज सरफेस होना चाहिए और सेकेंड पॉइंट कि जो हमारा गॉसियन सरफेस है उससे होकर के कोई चार्ज पास नहीं होना चाहिए। तो यहां पर हम जो गॉसियन सरफेस बनाएंगे, जैसे हमारा एक हेमिस्फेयर यहां पर है, इसके ठीक ऊपर हम एक दूसरा हेमिस्फेयर बनाएंगे, यानी रेडियस आर का ही लेंगे और ये पूरा एक स्फेयर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये स्फेयर हमारा गॉसियन सरफेस होगा। यानी वी कंस्ट्रक्ट एन आइडेंटिकल हेमिस्फेयर ओवर दिस, पहले वाले हेमिस्फेयर के ऊपर, टू कंप्लीट अ स्फेयर। नाउ चार्ज क्यू इज इनसाइड ऑफ द स्फेयर, और एक तरह से चार्ज क्यू जो है वो इस स्फेयर के सेंटर पर है, इसके अंदर है। अब इसी स्फेयर को हमने अपना गॉसियन सरफेस ले लिया। अगर मैं गॉस लॉ अप्लाई करूं, फ्रॉम गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फेयर, पूरे स्फेयर से होकर के, चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू हो गया चार्ज इनसाइड। अब हमारे इस स्फेयर में दो हेमिस्फेयर हैं, तो जो हमारा हेमिस्फेयर जो पहले से दिया हुआ था उससे होकर के जो फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द आवर हेमिस्फेयर, φ1 वो φ/2 होगा और ये आ जाएगा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गिवन हेमिस्फेयर जो कि हमें फाइंड आउट करना था। अगला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखिए, a point charge q is placed at one corner of a cube. Find the electric flux through the cube. ये देखिए क्यूब है, मान लीजिए इसका साइड ए है और इसके एक कॉर्नर पर क्यू चार्ज प्लेस्ड है। हमें इस क्यूब से होकर के इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। अब चार्ज क्यूब के कॉर्नर पर है, हमें कुछ ऐसा कंस्ट्रक्ट करना होगा जिससे चार्ज क्यूब अंदर आए। तो हमने क्या किया कि जैसे ये क्यूब हमारा साइड ए था, हमने एक दूसरा क्यूब बनाया जिसका साइड 2a हो गया। अब 2a साइड का जो ये क्यूब है हमारा, इस तरह से मान लीजिए कि हमारा ओरिजिनल क्यूब था यहाँ पर, तो 2a साइड के क्यूब हुए, तो ए साइड के, इस 2a साइड के क्यूब के अंदर, बड़े वाले क्यूब के अंदर ए साइड के 8 क्यूब बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर मैं इसको पूरा पार्ट वाइज डिवाइड करूंगा। हमने इस 2a साइड के क्यूब को अपना गॉसियन सरफेस लिया है। तो यहां पर तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द बिगर क्यूब, वो तो चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा और वो आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया बड़े वाले फ्लक्स क्यूब से फ्लक्स। अब आगे हमने क्या किया कि जो हमारा क्यूब है वो इस बड़े वाले क्यूब का 8वें पार्ट में से एक पार्ट है, यानी 8 पार्ट्स हैं, उसका एक हिस्सा, यानी कि 1/8 पार्ट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू आवर क्यूब जो होगा वो φ/8 होगा। φ पूरे बड़े वाले से फ्लक्स था और उसका 1/8, तो ये आ जाएगा φ1, यानी फ्लक्स थ्रू आवर क्यूब क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया। यहां पर मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप यहां पर देखें, ये क्यू चार्ज एक कॉर्नर पर है, तो 3 फेसेस है जो इस क्यू चार्ज को टच कर रहे हैं, 1 फेस, 2 फेस और ये थर्ड वाला फेस, और 3 फेस ऐसे हैं जो इस क्यू चार्ज को टच नहीं कर रहे हैं, 1 2 एंड इनसाइड वाला 3। तो द क्यूब हैज 6 फेसेस, 3 फेसेस आर टचिंग द चार्ज क्यूब एंड 3 फेसेस आर नॉट टचिंग। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी फेस टचिंग द चार्ज वो 0 होगा। जो भी चार्ज जो भी को टच कर रहा है
उससे होके फ्लक्स जीरो हो गया। तो बेसिकली जो ये फ्लक्स है वो उन तीनों फेसेस से मिला करके है जो उस चार्ज को टच नहीं कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी फेस नॉट टचिंग द चार्ज, अगर मैं इसको फाइव डेज कहूं तो ये 5/1/3 हो जाएगा और ये आ जाएगा Q/24 इप्सिलॉन नॉट। हालांकि ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, बट हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे आपको यहाँ पर समझाया है कि इस तरह से आप आगे भी फर्दर क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखिए। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय E इक्वल्स E0 x/L I कैप, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग। Find the charge contained inside a cubical volume bounded by surfaces x equals 0, x equals a, y equals 0, y equals a, z equals 0, z equals a। इस तरह से एक क्यूब बना हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है इस रीजन में। हमें E0 की वैल्यू लेनी है 5 × 10³ न्यूटन पर कूलम, लेंथ L लेना है, L 2 सेंटीमीटर, और A जो कि एक तरह से क्यूब का साइड हो जाएगा वो लेना है 1 सेंटीमीटर। तो देखिए हमने यहाँ पर बनाया है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये ऑरिजिन हुआ, OABC DEFG, इस तरह से हमने एक क्यूब कंस्ट्रक्ट किया है यहाँ पर। ये ऑरिजिन हुआ 0 0 0, ये पॉइंट है A0 0, ये पॉइंट हुआ 0 A 0, ये 0 0 A, इस तरह से ये हो गया 0 AA, ये है 0 A 0, ये पॉइंट AA 0 AAA, और ये पॉइंट A0। इस तरह से हमने सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है तो यहाँ पर दो फेसेस तो ऐसे हैं जो एक्स वाई प्लेन में हैं, दो फेसेस ऐसे हैं जो एक्स जेड प्लेन में हैं, और दो फेसेस ऐसे हैं जो वाई जेड प्लेन में हैं। तो जो फेसेस एक्स वाई प्लेन में हैं और एक्स जेड प्लेन में हैं उनका एरिया वेक्टर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर आएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर आएगा। तो उनसे होकर के तो फ्लक्स होगा नहीं, केवल उन्हीं दो फेसेस से होकर के फ्लक्स देखना होगा हमें जो फेसेस वाई जेड प्लेन में है। और वाई जेड प्लेन में यहाँ पर फेसेस हैं OCGD और ABFE। तो इन दोनों फेसेस से देखेंगे। अगर मैं OCGD से देखूं तो OCGD वाले फेस के लिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। अगर एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू x0 लेंगे तो E0 आएगा, और इससे भी होकर के कोई फ्लक्स नहीं होगा। तो फ्लक्स केवल यहाँ होगा ABFE इस वाले फेस से, जिसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट A के इक्वल होगा और A की वैल्यू 1 सेंटीमीटर लेनी है। तो ये हमने सारी बातें आपको बताई। आगे देखिए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू फेस ABFE E0 x/L इंटू साइड उसका फेस का एरिया A² और cos थीटा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग और इसका एरिया वेक्टर भी एक्स एक्सिस के अलोंग, तो थीटा 0, ए हो गया 1 सेंटीमीटर, L 2 सेंटीमीटर लेना, और E0 की वैल्यू 5 × 10³ न्यूटन पर कूलम। हमने सारी वैल्यू यहाँ रखी, पूरा सॉल्व किया, cos थीटा cos 0 की वैल्यू 1, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया 2.5 × 10⁻⁻1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इस फेस से। और यही टोटल फ्लक्स है जो कि पूरे क्यूब से होगा। अगर मान लीजिए क्यू बी द चार्ज इनसाइड द क्यूब, यानी इनसाइड इट, तो फाई होगा फाई इक्वल्स Q/ε0, जैसा कि गॉस लॉ कहता है, फ्लक्स इक्वल्स चार्ज इनसाइड अपॉन ε0। तो चार्ज हो जाएगा ε0 इंटू फाई, ε0 की वैल्यू और फाई की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, सारा सॉल्व किया, तो चार्ज इनसाइड आया 2.2125 × 10⁻⁻12 न्यूटन, 2.2125 × 10⁻⁻12 कूलम, ये चार्ज आ गया। इस तरह से हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे जो कि डायरेक्टली गॉस लॉ से रिलेटेड थे। अब हमने गॉस लॉ के एप्लीकेशंस करने हैं। तो पहला एप्लीकेशन गॉस लॉ का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। एक इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, और r है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन ऑफ चार्ज, और इसी r डिस्टेंस वाले पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ये पूरी सिचुएशन यहाँ पर दिखाई गई है। ये इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज जिसका इनर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, हमने ये पॉजिटिव लिया है यहाँ पर चार्ज, और P पॉइंट है r डिस्टेंस पर लाइन से, हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पर एक सिलेंडर कंस्ट्रक्ट करेंगे इस तरह से कि उस सिलेंडर का रेडियस होगा r, लेंथ होगा l,
और सेंटर लाइन पे होगा, पॉइंट पी से पास करते हुए हमने ये सिलेंडर कंस्ट्रक्ट किया और इस सिलेंडर को दो प्लेन सरफेसेस लगा करके हमने क्लोज कर दिया, यानी कि हमारा सिलेंडर अब क्लोज हो गया। और लेट अस टेक इट एज आवर गॉसियन सरफेस, हमने इसी सिलेंडर को अपना गॉसियन सरफेस ले लिया। फॉर प्लेन सरफेसेस अगर मैं देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो यहाँ पर फ्लक्स नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो प्लेन सरफेस से होकर के कोई फ्लक्स नहीं, φ1 φ2 दोनों ही जीरो आ गए। अब सिलिंड्रिकल सरफेस से देखें, कर्व सरफेस से, तो यहाँ पर एरिया होगा कर्व सरफेस का 2πrl, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, और फ्लक्स φ3 ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में, ई इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंटू 2πrl और कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो फ्लक्स आ गया कर्व सरफेस से ई इंटू 2πrl, और यही होगा टोटल फ्लक्स थ्रू आवर सिलेंडर दैट इज गॉसियन सरफेस। तो फाई होगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, φ1 φ2 जीरो है, तो फाई आ गया ई इंटू 2πrl। अब चार्ज इनसाइड द सिलेंडर अगर मैं देखूं तो इस पूरे लाइन ऑफ चार्ज का एल लेंथ है जो कि हमारे सिलेंडर के अंदर आ रहा है, तो चार्ज इनसाइड होगा लैम्डा इंटू एल, लैम्डा हो गया यानी चार्ज डेंसिटी। अब गॉस लॉ अप्लाई करें तो फ्लक्स इक्वल्स चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ई इंटू 2πrl इक्वल्स लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे आ गई लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट आर। अगर लाइन ऑफ चार्ज पे चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड अवे फ्रॉम द लाइन होगी, और अगर ये चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है तो फील्ड टुवर्ड्स द पॉइंट होगी, टुवर्ड्स द लाइन होगी। ई प्रोपोर्शनल टू 1/r आ गया, इसे देख रहे हैं हम। तो अगर मैं ई और आर का ग्राफ बनाऊंगा तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा इस तरह से। तो ये हमने एप्लीकेशन देखी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और जो एप्लीकेशंस हैं गॉस लॉ के वो कराएंगे, और फिर उन एप्लीकेशंस के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।